Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 चल रहा है. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर. और कल हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल तक करा दिया था. आइए, एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कल हमने आपको होमवर्क दिया था. ये देखिए क्या कह रहा, अ क्यूब ऑफ ए साइड बी. मतलब बेटा ये साइड भी बी है, ये साइड भी बी है, ये साइड भी बी है और ये साइड भी बी है. राइट. ओके, तो वैसे यहाँ पे ये एक क्यूब है, आपको सामने से ये स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है. राइट. है क्या, एक क्यूब है. क्लियर. मतलब इस तरीके से इसकी पीछे भी फेसेस होंगी. अच्छी बात है. अ क्यूब ऑफ ए साइड बी हैज चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस. इसके 8 के 8 वर्टाइसेस पे बेटा चार्ज क्यू रखा हुआ है. राइट. ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4. पीछे जो नहीं दिख रहा था वो भी मैंने अब दिखाना शुरू कर दिया है. ये देखिए यहां भी. तो आठों वर्टाइसिस पे इसके चार्ज क्यों रखा गया है. डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट एनी सॉरी ड्यू टू द चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द फील्ड. ठीक है बेटा. तो आपको क्यूब के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ठीक है. दोनों बातें बच्चों आपको कैलकुलेट करनी है. समझ में आगे कि नहीं आया. चलिए देखिए. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पॉजिटिव चार्ज के कारण एडअप हो जाएगा. और आप जानते हैं कि सेंटर जो होता है क्यूब का वो क्या होता है, उसके डायगोनल का क्रॉसिंग पॉइंट होता है. बताइए होता है कि नहीं होता है. जो सेंटर हुआ करता है क्यूब का वो उसके डायगोनल का क्रॉसिंग पॉइंट होता है. देखिए मैं दिखाता हूँ. ये आपके पास में एक क्यूब है. ये बच्चों क्यूब है आपके पास में. अब ये जो डायगोनल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे वाले से एक डायगोनल यहाँ आगे तक आएगा. ओके. तो आपने पढ़ा होगा इसकी लेंथ क्या दे रखी, बी बी बी. ओके, तो लेंथ ऑफ डायगोनल आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. लेंथ ऑफ डायगोनल याद करिए, वहां पर लेंथ ऑफ डायगोनल होती थी a√3, क्योंकि क्यूब की साइड साइड्स इक्वल होती थी. याद है. तो वहां पे a√3 यूनिट होती थी. बट यहाँ पे b है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो बनेगा यहाँ पे हियर, इस केस में कितना बन जाएगा बेटा, b√3. क्यों भाई युवराज. जो क्यूब की लेंथ ऑफ डायगोनल होती है वो कितनी होती है, a√3. कैसे आती है, ये लेंथ भी a, ये लेंथ भी a, ये लेंथ भी a. तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. मतलब 3 बार तीनों साइड ए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर. सो आंसर आ जाएगा √3a² दैट इज इक्वल्स टू ए बाहर आ गया और √3. ये बन गई लेंथ ऑफ डायगोनल. राइट. तो ये देखो, जैसे मैं आपको एक डायगोनल दिखा रहा हूँ, टिपिकली एक डायगोनल आपको मैं दिखा रहा हूँ. जैसे ये डायगोनल जा रहा है, देखो यहाँ से आया और यहाँ तक जाएगा. डिग 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 डिग. ये देखिए डायगोनल आ गया. राइट. तो बेटा इसका मिड पॉइंट जहां पे चार्ज रखा है वो यहाँ कहीं पर होगा. ओके. हाफ ऑफ द डायगोनल पे मान लीजिए यहाँ पर आपका चार्ज, यहाँ पर आपको फील्ड निकालना है ओ पॉइंट पर. ओके. सो इसका मिड लेंथ ऑफ द डायगोनल यू कैन से, इसकी हाफ लेंथ ऑफ डायगोनल, जो बेटा हाफ लेंथ होगी वो कहां पर होगी. ओके. जो हाफ लेंथ होगी वो कहां पर होगी ये देखते हैं. ओके. तो हाफ लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगी दैट इज इक्वल्स टू b√3/2. ये होगी हाफ लेंथ. राइट. ये हाफ ऑफ द लेंथ होगी दैट इज इक्वल्स टू b√3/2 यहां तक. अब आपको इस लेंथ पर, और ये लेंथ जो है हर कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे, चाहे इससे निकाल लो, चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे आप इधर से निकाल लो, चाहे कहीं से. बताइए समझ पा रहे बात कि नहीं समझ पा रहे हैं. क्योंकि भैया ये सेंटर है. अब आपको चाहिए है इन 8 कॉर्नर पर, ये जो 8 कॉर्नर हैं इन पर रखे हुए चार्जेस के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए है. ओके.
तो देखिए एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू वन चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नेट इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वी ड्यू टू ईच चार्ज। बोलिए यस कि नो। भाई टोटल ऐड हो जाएंगे ना, तो पोटेंशियल सबके पॉजिटिव है तो सबके प्लस प्लस में ऐड हो जाएंगे। सो वी नेट नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू 8 टाइम्स, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है Q अपॉन आर, आर मतलब बेटा ये डिस्टेंस जो है ये B√3/2, √3/2। क्लियर। तो 2 ऊपर चला गया अपने पास में, है ना, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 16Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू B√3, ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ आप इसको अब कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू निकाल लें। ये देखिए फिलहाल, सो आपके पास में यदि आपने कैंसिल कर दिया है, सो 4 से 4 टाइम्स, है ना, 4 4 जा 16, सो उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आप 4 से भी कैंसिल कर लें तो 4 आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 4Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट B√3, राइट। कोई दिक्कत बच्चों। पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन B√3 वोल्ट, ये होगा एप्सिलॉन 4Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट B√3, ये देख लीजिए 4Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट B√3, तो √3 को इन्होंने आगे कर लिया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो गया ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों। चलिए अब देखिए, अब निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो बच्चों आप जानते हैं व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब आपके पास में कोई क्यूब है, तो आप वहां पे सेंटर पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, उस पर लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन करिए। तो ये आपके पास में क्यूब है, राइट, और ये इसका सेंटर में बना देता हूं, यहां पर कहीं पर सेंटर है। ओके, अब आप जरा फील करिए कि सेंटर की हर एक कॉर्नर से डिस्टेंस तो बेटा सेम है, बिल्कुल सेम है, यस और नो। मतलब R इक्वल टू B√3 फॉर ईच एंड एवरी कॉर्नर, R की वैल्यू B√3 है। तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप वहां पर +1 कूलम का चार्ज रखें। बताइए सोनो। अब एक चार्ज ये है Q और एक चार्ज ये है Q, स्मॉल Q लिया था, मैं भी स्मॉल Q ले लेता हूँ, स्मॉल Q स्मॉल Q, राइट। देखिए ये दोनों चार्जेस जो हैं डायगोनली बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, बैठे हैं। तो ये वाला चार्ज इसको आगे की ओर फील्ड एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस पॉइंट पर, और ये वाला चार्ज इधर की ओर फील्ड एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। इक्वल अमाउंट में है क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। सो मतलब डायगोनल के अक्रॉस में जो बैठे हुए दो चार्जेस हैं वो इक्वल और अपोजिट फील्ड देंगे, जिससे कि वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर। सिमिलरली यहाँ वाला जो है यहाँ वाले को कैंसिल आउट कर देगा कि नहीं करेगा। इधर वाला इधर वाले फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि ये इधर की ओर जाएगा और एक फील्ड इधर की ओर जाएगा, राइट। इसी तरीके से इसका नीचे की ओर फील्ड आएगा और सामने वाले का इधर की ओर फील्ड आएगा। तो बताइए सारे फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ई नेट कितना आएगा बताइए, 0। चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है एक डाइपोल की वजह से, राइट। बट अब टाइम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का। बेटा दो केस हम करेंगे। पहला एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन यानी एक्सेस पर, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन बोलते हैं, या इसी को एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, राइट। एंड सेकेंड केस जो हमको निकालना है
दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला डेरिवेशन हम करते हैं एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम डेवलप करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, एक्सियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। तो लेट अस वी हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2l लेते हैं, है ना। सो दिस इज माइनस क्यू, ये अपने पास में है, एंड दिस इज प्लस क्यू। यहाँ पे सेंटर O है, एंड दिस होल डिस्टेंस इक्वल्स टू हाउ मच, 2l। ठीक है बेटा, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं जिस पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है। सॉरी, डाइपोल क्या फाइंड करोगे, डाइपोल तो अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, राइट। ये A है, ये B है, क्लियर। चलिए, तो अब हमको पता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पोटेंशियल हम दोनों का लेंगे। सो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए, वी ए इक्वल्स टू, या आप जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0। चार्ज बेटा माइनस क्यू आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, अपॉन डिस्टेंस। देखिए यहां से यहां तक ये आर है और यहां से यहां तक एल है, सो एल प्लस आर, राइट। भाई टोटल डिस्टेंस आपकी चाहिए बच्चों पी पॉइंट तक की, इससे तो हाफ एल है और इधर आर है, तो टोटल आर प्लस एल, राइट। ओके, सो दिस इज आर प्लस एल, फर्स्ट हो गया पोटेंशियल। नाउ वी बी, बी पॉइंट के कारण पोटेंशियल कितना होगा देखिए, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक आर है, तो एल सब्ट्रैक्ट हो गई, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बन गई, आर माइनस एल। सो वी भी मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एल। क्लियर है। सो नाउ टोटल कर देते हैं पोटेंशियल को, टोटल पोटेंशियल V एट पॉइंट P इक्वल्स टू, यू नो, वी ए प्लस वी बी, बिकॉज रूल होता है एल्जेब्रिक सम का, सो वी ए प्लस वी बी। क्लियर बेटा, वी ए की वैल्यू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल। ठीक है, हाँ के कह सकते हैं बिल्कुल, आप चाहे तो के कह के स्मॉल के करके इसको कॉमन निकाल लें। तो के और क्यू आपने कॉमन निकाला, यदि के आपने कॉमन निकाला 1/4πε0 को, सो क्यू अपॉन आर माइनस एल पहले लिख लें और माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल को बाद में लिख लें, राइट। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला बाद में आएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो के क्यू कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से। सो मैं यहां से मैंने क्या ले लिया, v एट पॉइंट P इक्वल्स टू स्मॉल के, कैपिटल बार बार लिख जाता है गलती से, स्मॉल के, यहाँ पे q आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1/r-l और -1/r+l। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो वी पी इक्वल्स टू स्मॉल के क्यू, बेटा देखिए ये इधर जाएगा r प्लस एल, माइनस खुलेगा तो -r+l हो जाएगा, राइट। अटैक होगा ना माइनस एल के ऊपर बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड हियर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए यहां से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो वी पी इक्वल टू स्मॉल के इंटू क्यू इंटू 2l पॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, ओनली आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर।
तो ये आ चुका है आपका व्हाट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो Q इंटू 2L होता है, ऑल यू नो दिस इज इक्वल्स टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? Q इंटू 2L इक्वल टू P हुआ करता है, तो VP इक्वल टू स्मॉल k इंटू कैपिटल P, Q2L को क्या कर दिया, P कर दिया, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पे P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, राइट। अब इसमें एक केस है, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अगर डाइपोल यहाँ पे बहुत स्मॉल है तो क्या सीन बनेगा, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन R is very less than, sorry, L is very less than R, L is very less than R। इसका मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर is nearly equivalent to R स्क्वायर। क्लियर? So V at point P equals to small k P upon R स्क्वायर। क्लियर? तो यदि मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखूं तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए है, स्मॉल डाइपोल के लिए। ठीक है बेटा, तो P पॉइंट पर स्मॉल डाइपोल के लिए किसी पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? तो आपने देखा था कि पॉइंट चार्ज के लिए जो V आ रहा था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा था, याद आ गया। और एक्सियल पोजीशन के लिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों केसेस याद रखिएगा। डन? एनी प्रॉब्लम? नोट कर लें। अब करते हैं अगला डेरिवेशन बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन, किस पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए एक्सियल पोजीशन पर आपने देख लिया है, अब आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास में एक चार्ज है माइनस क्यू, ये आपके चार्ज में पास में चार्ज है प्लस क्यू, राइट। इसकी पोजीशन का नाम ए दे दीजिए और इसकी पोजीशन का नाम बी दे दीजिए, बीच में सेंटर ओ है, एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L, राइट। इक्वेटोरियल मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यू हैव टू कंसीडर पॉइंट P। आपने एक पॉइंट यहाँ पे P कंसीडर कर लिया है, राइट। अब देखिए सबसे पहले ये डिस्टेंस L हो जाएगी और ये क्या है, R है। ठीक है ना, सो यू हैव कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। आपने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर कर रखा है। ओके, ये आपको लिखना पड़ेगा कंसीडरेशन में कि वी हैव कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, राइट। और आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बनेगी। और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी, अगेन दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब हम A के कारण और B के कारण इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल देते हैं। नाउ V A के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है बेटा, अपॉन माइनस क्यू अपॉन यहाँ पे जो डिस्टेंस है
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट? दिस इज फर्स्ट. नाउ सेकेंड, वी बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू. पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रहने दीजिए. ओके, अगेन डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. क्लियर? नाउ वी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर पोटेंशियल दैट इक्वल टू वी ए प्लस वी बी. नाउ एड देम. सो देखो बेटा, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, टोटल ऐड होके जीरो हो जाएंगे नहीं होंगे? देखिए होंगे कि नहीं होंगे, है ना? सो ये कितना आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. कैंसिल हो गए, बोलिए आंसर कितना आ गया, 0. सो वी पी इक्वल टू कितना होगा, 0. क्लियर? तो एक लॉजिक की बात बच्चों यहाँ पे क्या पता चल रही है, पता कि मतलब इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा. मतलब ये जितना भी पॉइंट है ये सब 0 पोटेंशियल का पॉइंट है. एवरीवेयर द पॉइंट इज पोटेंशियल इज 0. क्लियर कि नॉट क्लियर? इवन मिड पॉइंट पर भी 0 होगा. और अगर आप नीचे पॉइंट लेंगे तो इस सभी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा. क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा यहाँ पे इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल 0 होगा. तो ये जो एक लाइन बनेगी, एक जो सरफेस बनेगा, दिस इज वर्क एज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस. राइट और रॉन्ग? इक्वी पोटेंशियल सरफेस. ओके, और यहाँ पे एवरी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, 0 है. डन. ठीक है, तो बच्चों हमने ये दो डेरिवेशन देख लिए ऑन द डाइपोल एक्सिस. ओके, 0 डिग्री पर या पाई पर. अभी बेटा 0 पर आपने प्लस निकाला है, पाई पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जो हमने डेरिवेशन किया था. देखिए आप यहाँ पे, हाँ ये वाला देखिए, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, राइट? एक्सियल पर. ठीक है बच्चों, तो यदि आप इसको, दो पॉइंट है ना, एक इधर पे पॉइंट ले रहे हैं बेटा तो प्लस का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, राइट? बट यही पॉइंट अगर आप पीछे की साइड ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि नेगेटिव के पास में है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दैट इज वाई बेटा देखो यहाँ पे फॉर्मूला है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है ना, पी अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया है तो चलिए एक बार लिख लेता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर. यही निकाला था हमने, तो प्लस और माइनस है ना, तो 0 डिग्री के लिए प्लस आएगा और 180 डिग्री बैक साइड के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा. क्लियर हो गया? तो ये देख लिया डेरिवेशन हमने जो निकाला है, ये देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए बता दिया v की वैल्यू 0 होता है एंड एवरीवेयर द पोटेंशियल इज 0, राइट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस. इस पर बहुत बात की हमने कल कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है. तो दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. और आपको याद है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता था. जैसे ये देखिए, यहां पर भी पोटेंशियल v है और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, v, राइट? सो डेल्टा v इक्वल टू 0 एंड यू नो डेल्टा w इज इक्वल्स टू होता है डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v. और अगर डेल्टा v ही 0 हो जाएगा तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. मतलब देयर इज नो वर्क डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. कल बताई गई, आप बताओ, क्लियर ना? The equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point. हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है. उसने करा भी है, कैसे करा देखिए, ये देखिए, ये के पास में सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और सोर्स चार्ज के कारण आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा निकलता है. निकलता कि नहीं निकलता? क्योंकि आर डिस्टेंस पर सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है कि नहीं होता है? दिस इज आर, दिस इज आर. अब बेटा ध्यान से देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकलता है, उससे आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, राइट? अब ये बताइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस के साथ एंगल कितने डिग्री है,
90 डिग्री। यस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट कर लीजिए, द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा। क्लियर? मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बच्चों, दैट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? हाँ, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। राइट? यस। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे निकलते थे? कंसेंट्रिक सर्कल्स निकलते थे। निकलते थे कि नहीं निकलते थे? ये देखिए, ये सारे के सारे क्या हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। यस और नो? अगर आप बात करेंगे, यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस V1 है, ये V2 का है और ये V3 का है, तो बताइए ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम कौन सा पोटेंशियल वैल्यू होगी? V1। उससे बड़ा कौन सा होगा? V2। और उससे बड़ा कौन सा होगा? V3। आप भूल रहे हैं बच्चों शायद, जितना आप सोर्स चार्ज के पास जाएंगे उतनी ज्यादा रेडियस कम होगी और पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा। यस, V3 के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, बिकॉज V3 सबसे पास में है। राइट? बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R जितना कम होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। क्लियर? सो यहीं पर कहा गया है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस carry surfaces centered at the charge. Right? Any problem? अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? देखिए, यहीं पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में जा रहा है बेटा? एक्स एक्सिस में। राइट? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्स एक्सिस में है। अभी बच्चों मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? तो देखिए, यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। दिख रहा आपको कि नहीं दिख रहा है? सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? हाँ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरफ इस तरीके से होगा। क्लियर है? और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होता जाता है। राइट? तो यदि यहां पर पोटेंशियल V1 है तो यहाँ पे V2 है, तो बताइए कौन बड़ा होगा? V1 बड़ा होगा और V2 छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑलवेज पोटेंशियल क्या होता है? कम होता जाता है। राइट? ये इसको आप ऐसा समझ लें, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। अगर इस सरफेस पर पोटेंशियल V है तो इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? V माइनस डेल्टा V, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर? मतलब यहां से यहां तक आने पर कितना पोटेंशियल गिर गया? डेल्टा V कम हो गया। राइट? एनी प्रॉब्लम? तो पोटेंशियल यहाँ पे डेल्टा V कम हो गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ दिए गए हैं हम लोगों के जिन सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। राइट? सबसे ज्यादा V1, फिर V2, फिर V3, और जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल कम हो जाएगा। इन्फिनिटी पर कितना हो जाएगा? V इक्वल टू 0। राइट? ये देखिए, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस डिजाइन होगा। ओके? और यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि V है तो यहाँ पे कितना होगा? V माइनस डेल्टा V, कम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है? ये देखिए, डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जाता है, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस जाता है, वो इस तरीके से जाता है। राइट? क्लियर हो गया? किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। दिस इज फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये देखिए, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर हो गया?
आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके का डिजाइन होगा। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इनको आपको याद रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए, अब अगला हमारा आता है टॉपिक जिसको हमने बातों बातों में कंप्लीट कर लिया था, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था आपको, मैंने बताया था E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। याद आ गया? या E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसा कुछ बताया था मैंने। या इसी को मैंने बोला था E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स कह लो, या माइनस डी वी बाई डी आर कह लो, और यही कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहलाता है? जी हाँ, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आइए देखते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने कन्वे हो रहा है, राइट? और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है? ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल V है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सो ये V है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? V माइनस डेल्टा V। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो यहां से यहां जाने पर कितने की कमी आई है? डेल्टा V की कमी आई है। यस और नो? और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की मान लीजिए बेटा डेल्टा x है। कितनी है? डेल्टा x। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं कि इफ वी मूव अ डिस्टेंस डेल्टा x, तो डेल्टा डिस्टेंस पर कितनी कमी आती है? डेल्टा V की। ठीक है ना? और बेटा इस कमी को दिखाने के लिए मैं माइनस साइन का यूज करता हूं, नेगेटिव साइन। क्लियर? बिकॉज कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, राइट? So I using minus sign here. So for length of delta x, there is a decay of delta v. So for a length of for unit length, there is a decay of potential per unit length delta v by delta x. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब यूनिट लेंथ के लिए जो चेंज आया है पोटेंशियल में, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा x, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x। क्लियर? और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट बनती है वो बनती है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि डेल्टा वी किस में नापा जाएगा? वोल्ट में। और लेंथ किस में नापी जाएगी? मीटर में। क्लियर हो गया? चलिए आइए इसको सिस्टमेटिकली देखते हैं। यहां पर आप देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये देखिए, तो यहां पर आपके पास में दो सरफेसेस दिए गए हैं। नीचे वाला जो सरफेस है उसका पोटेंशियल V है, ओके। नीचे वाला जो सरफेस है उसका पोटेंशियल कितना है? V है कि नहीं है? और जो ऊपर वाला पोटेंशियल है, ऊपर वाला जो सरफेस है, उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V माइनस डी वी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई साहब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप कन्वे कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल हमेशा कम हो जाएगा। पहले का V हो जाएगा, दूसरे का V माइनस डी वी। क्लियर? ओके। अब आपके पास में यहाँ पर कोई चार्ज है Q, और आप इसको एट ए डिस्टेंस डी आर मूव करके ला रहे हो नीचे की तरफ। क्लियर है बेटा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मतलब फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, तो फोर्स आपका ऊपर की तरफ ही लगेगा। और आप इसके अपोजिट इसको डी आर डिस्टेंस पे मूव कर रहे हो, ठीक ना? चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। Let us consider two equipotential surfaces A and B spaced closely at a perpendicular distance dr, और ये एक दूसरे से dr डिस्टेंस पर दोनों रखे हुए सेपरेटेड हैं, ठीक है ना? दोनों सरफेसेस dr डिस्टेंस पर है। लेट द पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस, मतलब नीचे वाले का पोटेंशियल V है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल V माइनस dv होगा। यस और नो? बिकॉज dv जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। क्लियर? लिखा हुआ है वेयर dv इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉर्मल टू A एंड B। ए एंड बी की नॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q इक्वल टू प्लस वन इज टेकन। चलिए, मतलब यहाँ पर आपका Q कितना है? प्लस वन यूनिट। प्लस वन यूनिट आपने देखा है। तो
यूनिट चार्ज को लाने में किया गया काम जो होता है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। ओके, डोंट वरी, तो पोटेंशियल बन जाएगा। सो अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन this perpendicular distance from a surface B to surface A against electrostatic force, so work is equals to कितना हो जाएगा बेटा? F dot dr हो जाएगा। अब देखिए F dot dr, तो मैं यहाँ पे इसको अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ। W is equals to F dot dr, वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट dr। ठीक है भाई साहब, तो मैं लिख देता हूँ W कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? B से A ला रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू कौन सा फोर्स है? F है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और डॉट कितना हो गया बेटा? dr डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? ओके, अब वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे। सो F डॉट dr, देखिए F कहाँ लग रहा है? F लग रहा है ऊपर की ओर और dr लग रहा है नीचे की ओर, तो ये बन जाएगा F dr cos 180। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, सो इट विल बी माइनस एफ डी आर, राइट। ये आ गया W इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, बी से लेके आने में किया गया काम इक्वल टू F इंटू डी आर। बच्चों आपको याद होगा कि F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, होता है कि नहीं होता है? F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, तो डब्ल्यू बी ए दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q इंटू ई डी आर। क्लियर? माइनस ऑफ Q इंटू ई डी आर। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, जो आपको पता होना चाहिए कि F इक्वल टू क्यू ई फॉर Q इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव। बेटा अगर Q की वैल्यू +1 लेते हैं आप, याद करिए अच्छे से, तो Q की वैल्यू +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वर्क डन होता है डेल्टा W, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यस और नो? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किया गया काम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहलाता कि नहीं कहलाता है? यदि आप चाहें तो यहां पर इसको 1 दे करके भी रोक सकते हैं, इसको आप 1 दे लें, ठीक है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, है ना? दिस यू कैन कंसीडर एज डेल्टा डब्ल्यू ऑल्सो, सो डेल्टा डब्ल्यू लिख लो इसको, दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डी आर, राइट? ओके, अब यदि आप यहाँ पे क्यू को नीचे ले आए या क्यू का दोनों तरफ डिवाइड कर दें, सो डेल्टा डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस क्यू ई डी आर डिवाइड बाई क्यू। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। और डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू को क्या हम डेल्टा वी बोलते कि नहीं बोलते हैं? कंफ्यूजन खत्म हुआ भाई? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा डब्ल्यू। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, माई डियर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर या डेल्टा आर, वट, क्योंकि अभी डी आर चल रहा था तो अपन उसको चलिए डेल्टा आर कर लेते हैं अभी, कोई नहीं। क्लियर है? ठीक है बेटा? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। बेटा यहाँ पे मैं इसको डी वी कर लेता हूँ, बात एक ही है, चाहे डी वी लिखो चाहे डेल्टा वी लिखो, इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। यस और नो? तो ई को रोक लीजिए, सो ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। डन? एनी प्रॉब्लम? ई इक्वल्स टू, और भाई माइनस कहाँ गया? माइनस लिखना पड़ेगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो यहां माइनस साइन क्या कह रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल कम होता जाता है। नेगेटिव साइन shows that the direction of electric field, in the direction of electric field E, there is decrease in potential, right? क्लियर हो गया कि नहीं है? और पोटेंशियल का बदलना डिस्टेंस के साथ, इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो निगेटिव के इक्वल होता है। किसके निगेटिव के?
पोटेंशियल ग्रेडियंट के, बिकॉज डीवी बाई डी आर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो मेन फॉर्मूले आपको बनने चाहिए वो क्या बनने चाहिए, देखिए आपको बनने चाहिए E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा R, राइट, या आप इसको नेगेटिव ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा X भी लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ X, राइट, या E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, या माइनस डेल्टा V अपॉन सॉरी माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? और थोड़ा सा कल इसी को एक एक दो लाइन आगे बढ़ा के मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ से dx को ऊपर ले जाएंगे तो e इंटू डी एक्स बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी, राइट, इंटीग्रेट कर दीजिए, सो e डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी वी, इस माइनस साइन को यहाँ फेंक दीजिए तो v बचेगा इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ e डॉट डी एक्स। क्लियर? ये भी एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, काम में आएगा। क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, डेरिवेशन एक बार, ये जो मैंने कराया आपको एक बार इसको नोट करिए डायग्राम बना करके। चलिए नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कल मैंने आपको बता दिया ये कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को फॉर्म करते हैं तो उसको बनाने के लिए इनफाइनाइट से ला करके रखने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? Electrostatic potential energy of a system of point charges is the total amount of work done in bringing the various charges to their respective position from infinitely large mutual separation। मतलब इन्फाइनाइट से लाने के लिए जो एनर्जी लगती है। चलिए देखिए, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, तो बेटा आप इसको सिंपली पढ़िए और समझिएगा बहुत आराम से। देखिए सबसे पहले आपने इन्फाइनाइट से, मतलब आपको 2 चार्जेस का सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले आप इन्फाइनाइट से Q1 को लेकर के आए, राइट, तो इन्फाइनाइट से Q1 को लेके आने में कोई वर्क डन आपको करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज कोई चार्ज था ही नहीं उस समय प्रेजेंट, राइट। तो Q1 को आपने R1 की प्लेस पे रख दिया। अब Q1 जैसे ही आ गया है और Q1 के कारण आप अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो फील करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना करेंगे लिख देता हूं मैं, 1/4πε0 इंटू Q1 चार्ज अपॉन ये पॉइंट 2 है, तो इससे इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R12, राइट। अब इसके पोटेंशियल में आपको एक दूसरा चार्ज लेकर के आना है, लाना है कि नहीं लाना है? तो ये Q2 इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल फील करेगा कि नहीं करेगा? तो कितना वर्क होगा, यू नो वर्क V इक्वल टू होता है W इक्वल टू Q इंटू V, राइट। तो Q की जगह आप किसको लेकर के आए हैं, Q2 को लेके आए हैं, और V आपका कितना है, ये है, राइट। सो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वर्क डन सेकेंड चार्ज को लाने में किया गया काम इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2। क्लियर? तो Q1 का पोटेंशियल इतना है और Q2 इतना है। नाउ टोटल वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 Q1 चार्ज को लाने में किया गया काम कितना है, 0, क्योंकि उस समय तो कोई था ही नहीं रिपल्सन के लिए। और W2 की वैल्यू कितनी आई है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये हो गई आपकी फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? कल काफी जल्दबाजी में मैंने इसको बताया था, मतलब समझ में तो आ ही गया था तब भी बच्चों आपको, है ना, कि इसको फॉर्म करने में कितना वो लगेगा। चलिए फॉर अ n पॉइंट चार्जेस, अगर आप n पॉइंट को ला रहे हो, मतलब पहले Q1 को लेके आए, फिर Q2 को लेके आए, फिर Q3 को लेके आए, फिर Q4 को लेके आए, ऐसे Qn को लेके आए, बोलो यस और नो। तो आप सबसे पहले Q1 को लेकर के आओगे तो कोई था ही नहीं, तो पहला वर्क डन कितना होगा, 0, राइट। फिर Q2 को लेके आओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही वाला करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और फिर आप Q3 को लेकर के आओगे, ये देखो W2 हो गया, फिर आप Q3 को लेकर के आओगे तो इन दोनों का म्यूचुअल रिपल्शन झेलना पड़ेगा, राइट। तो एक बनेगा 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23, राइट। और एक बनेगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, राइट। तो टोटल 3 पार्ट में वर्क हो गया अपने पास में, W3 इक्वल टू इतना हो गया। क्लियर हो गया?
सो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पहले वाले का पोटेंशियल और दूसरे वाले का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई टेस्ट चार्ज कितना है Q3। ओके, नाउ टोटल पोटेंशियल इन तीनों चार्जेस को रखने के लिए फर्स्ट वर्क डन, देन सेकंड वर्क डन, देन थर्ड वर्क डन। तो पहला वर्क डन 0 था, दूसरा वर्क डन दो चार्ज को स्टैब्लिश करने में जब Q2 को लेके आए, और तीसरा वर्क डन जब आप तीन चार्जेस को लेकर के एक और को लेके आए, राइट। तो टोटल 3 का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। सो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13 एंड Q2 Q3 अपॉन R23। क्लियर की नॉट क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप n चार्जेस ले रहे हैं तो उनके सब का क्या करते जाएंगे, हम सम करते जाएंगे। क्लियर? तो इसको हमने क्या लिखा है, टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ऑल पेयर्स क्या होंगे, ऑल पेयर्स जितने पेयर जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5, तो क्यू जे और क्यू के और दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो जैसे 1 2 था तो 1 2 की डिस्टेंस, 1 3 था तो 1 3 की डिस्टेंस, 2 3 था तो 2 3 की डिस्टेंस, और जे के है तो जे की डिस्टेंस, और सबका क्या कर देंगे, सम। तो आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी। एनी प्रॉब्लम? तो कल इसको हमने इन शॉर्ट बताया था, आप देख लीजिए, ये हमारी शीट में होगा। कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, याद है आप लोगों को कि भूल गया? हाँ, ये देखिए, याद आ गया। 3 पेयर बनते हैं और 3 पेयर की एनर्जी हमने टोटल बताई थी कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, देन तीसरा पार्ट। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आज तो इसको हमने सिस्टमैटिक वे में देख ही लिया है। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड मतलब, अब अभी तक आप जो पहला चार्ज ला रहे थे वो इन्फिनिटी से कहां पर ला रहे थे, जहां पर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट। मतलब जहां पर फील्ड कितना था शुरुआत में, 0 था। अब आप जो है चार्ज को इस्टेब्लिश करेंगे कहां पर, जहां पर ऑलरेडी फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? आइए देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों की अभी तक आपने जो चार्ज को लाए हो वो स्टार्टिंग जो पहला चार्ज था आप उसको इन्फिनिटी से किसी एक जीरो फील्ड वाले रीजन पे लाए हो, राइट। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब बेटा ये बताइए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगा, बोलिए हाँ है ना। ये पॉइंट पी है, इस पर कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगा, बोलिए हाँ है ना। तो ये पोटेंशियल क्या होगा, v एट पोजीशन r, क्योंकि पोजीशन r से बदलने पर क्या बदलेगा, पोटेंशियल भी बदलेगा। तो इस पॉइंट p पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, v एट r। मान लीजिए यहाँ पर इन्फिनिटी चार्ज रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है q, ठीक है बेटा। अब आप इस q को पकड़ करके इस पॉइंट पर ला रहे हो, तो पहले कितना वर्क डन करना पड़ता था, 0, क्योंकि पहले फील्ड 0 होता था। बट अब 0 वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, अब क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, राइट। सो W इक्वल टू क्यू इंटू वी एट पोजिशन वी आर। क्लियर हुआ? सो देखिए नाउ वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू वी आर। तो यही आपकी एनर्जी होगी, U इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यही वर्क डन बन जाएगा U। तो बेटा याद करो व्यू का फॉर्मूला, U इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई वी, उस पोजीशन की पोटेंशियल। क्लियर की नॉट क्लियर? ठीक है ना। अगर वो R पॉइंट पर पोटेंशियल है तो V एट R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लगेगा, जब आप ऑलरेडी ला रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? लास्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस का सिस्टम, उनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो दो चार्जेस हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, बट कहां, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बताइए इसके पहले क्या एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट था, नहीं था। अब एक्सटर्नल फील्ड में प्रेजेंट कर रहा हूं और दो चार्जेस का सिस्टम स्टैब्लिश करने वाला हूं। आइए देखते हैं कैसे, क्या कह रहा हूं मैं। ये मान लीजिए आपके पास में एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है,
मतलब ऑलरेडी पोटेंशियल पोटेंशियल सब मौजूद है, बताइए यहाँ है ना, क्लियर है, ये ई फील्ड है अपने पास में, राइट। अब भैया आपने क्या किया, अब आपने पहला चार्ज ला करके इन्फिनाइट से प्लेस किया, पहले चार्ज की पहले चार्ज का नाम क्या है, Q1, बोलिए हाँ है ना। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, V@R1, V@R1। तो बताइए इन्फिनिटी से इसको लाने में कुछ काम करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा, बिल्कुल करना पड़ा होगा क्योंकि पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, ये सुनो। तो W1 जो हमारा निकला वो कितना निकला, Q1 मल्टीप्लाई बाई V@R1, बोलिए सुनो। अब हम दूसरा चार्ज लेकर के आ गए Q2, पोजीशन बदल गई है बेटा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल भी बदल जाएगा, तो V होगा बट किस पोजीशन पर, R2 पर। तो W2 कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो W2 इक्वल टू Q2 मल्टीप्लाई बाई V@R2, राइट। अब इन दोनों की भी टक्कर शुरू हो जाएगी, बेटा ये R1 है ये R2 है, तो ये बीच का गैप क्या कहलाएगा, R12, R12 भाई साहब, राइट। तो तीसरा जो वर्क डन, जो तीसरों इसकी इनके बीच की खुद की एनर्जी इसके अगेंस्ट में इसको लाने में किया गया काम कितना होगा, W3 दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, मैंने पढ़ाया था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12, राइट, होगा कि नहीं होगा। सो नाउ टोटल वर्क डन U इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टैब्लिश करेगी वो कितनी होगी, U इक्वल्स टू W1 W2 W3। तो W1 कितना आया है, Q1 एट द पोजीशन पोटेंशियल एट V@R1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाई V@R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। क्लियर कि नॉट क्लियर, यहाँ पे Q1 Q2 स्मॉल ले लो क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल चल रहा है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दैट इज डन। तो देखिए पहला वर्क डन क्लियर कि नॉट क्लियर, दूसरा वर्क डन क्लियर कि नॉट क्लियर, और दोनों चार्जेस के कारण जो स्टैब्लिशमेंट हुई है उसमें म्यूचुअल वर्क डन जो करना पड़ेगा W3 होगा। सो नाउ टोटल वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ये आ जाएगा, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चलिए तो कल बच्चों आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए गए हैं, कल आपको लगा करके लाना है, ठीक है ना। तो हमारा क्या क्या हो चुका है आज देखिए, आज हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कर लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्लियर है। और कल थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड और भी चीजें हैं, कल हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी पढ़ेंगे कि कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, साथ ही इसको घुमाने में किया गया काम, वर्क डन, ठीक है ना। कल हम क्या देखेंगे, इसको घुमाने में किया गया काम, ठीक है ना। और जैसे ही ये टॉपिक हमारा बस एक टॉपिक है, इसको कंप्लीट होने के बाद हम सीधे सीधे आ जाएंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब इस चैप्टर के पार्ट 2 पे। चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा कैपेसिटेंस। तो बेटा कैपेसिटेंस किसकी होती है, प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एसीडीसी बाद में आएगा। तो बेटा कैपेसिटेंस जो है प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, तो यहां से हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास यहाँ पे फिनिश होती है, आप जल्दी से ये डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आज जो कराया आपको, राइट।